हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में ज्योग्राफी के पेपर को सॉल्व करेंगे जो 2022 में पूछे गए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को कर लिया है 2022 के, और 2023 वाले को तो ऑलरेडी कर लिया है। तो आइए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस 2022 के सीरीज का ये 5वां क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, यदि कोई मुख्य सौर तूफान, जिसको बोलते हैं सन स्टॉर्म बोलते हैं, या ठीक है सोलर स्टॉर्म भी बोलते हैं, पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे। तो ये 7 प्रभाव दिए हैं। तो पहला है जीपीएस और दिक् संचालन, जो नेविगेशन प्रणाली है, विफल हो सकती है। ये बिल्कुल सही है। विश्वतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं। भाई सुनामी का ये सोलर स्टॉर्म से क्या लेना देना है, तो ये तो पहले निकल गया कि ये प्रोबेबल नहीं है, ये नहीं ऑप्शन होगा। तीसरा है बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, प्रोबेबल है, हो सकते हैं। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं, बिल्कुल घटित हो सकती हैं। ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नि मतलब फॉरेस्ट फायर घटित हो सकती हैं, ठीक है, प्रोबेबल हो सकता है, बट इसको बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते, बट हो सकता है। उपग्रह की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। अब उपग्रह का मतलब यहाँ पे क्या है, सैटेलाइट का मतलब क्या है कि ये जैसे सैटेलाइट एक नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे अर्थ का सैटेलाइट है मून, वो उसकी बात कर रहा है कि जो मेन मेड सैटेलाइट्स होते हैं इनकी बात कर रहा है। तो ये बिल्कुल हो सकती हैं, ये विक्षुब्ध हो सकती हैं। जो मेन मेड सैटेलाइट्स हैं उनकी कक्षाएँ विक्षुब्ध हो सकती हैं, बिल्कुल हैं। फिर है ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है, ये बिल्कुल प्रोबेबल हो सकता है। तो देखिए इसमें से हम लोगों ने पढ़ा ना, तो इसमें से दूसरा ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये नहीं होगा इसका इफेक्ट, ठीक है। बाकी सब हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन करने में ध्यान रखना है कि इसमें देखेंगे कि ये दूसरा ऑप्शन जो नहीं है वही सबसे पहले। तो देखिए फर्स्ट में दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ गया, बी ऑप्शन में दूसरा यहाँ पे आ गया, सी ऑप्शन में दूसरा कहीं नहीं है, डी ऑप्शन में दूसरा यहाँ पे आ गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सुनामी कैसे आता है। सुनामी क्या है कि समुद्र के अंदर, समुद्र तली में किसी कारण से जल की जो जलीय अव्यवस्था उत्पन्न होती है, चाहे वो भूकंप आ जाए, चाहे ज्वालामुखी उद्गार आ जाए, चाहे समुद्र की जो पहाड़ियां हैं उनमें लैंडस्लाइड आ जाए, तो इन सब कारणों से, या कभी कभी उल्का पिंड भी आता है, उल्कापात भी होता है, तो उसके कारण से भी सुनामी आ सकती है। बट इसमें जो है सौर तूफान से कोई लेना देना नहीं है सुनामी का, तो इतना हम जान गए। तो देखिए इसमें एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इसमें लगभग सारी घटनाएं जो दी गई हैं ना वो सही हो सकती हैं। इसमें 2 चीज सस्पेक्टेड हैं, एक तो बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो ये हो सकती है, ठीक है। फिर दावाग्नि की जो घटनाएं ये भी प्रोबेबल हो सकती है भाई, ठीक है। अधिकांश हिस्से की बात बोला है, हो सकता है कि ये अधिकांश हिस्सों में ना हो, थोड़े हिस्सों में है, बट दूसरा तो एकदम नहीं होगा। तो हम लोग को इस तरह हिसाब से सी ऑप्शन इसका सही है। इसी तरह से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मतलब इस सीरीज का 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। एक है अजरबैजान, दूसरा है किर्गिस्तान, और तीसरा है तजाकिस्तान, चौथा है तुर्कमेनिस्तान, और 5वां है उज्बेकिस्तान। लिखा है उपयुक्त में से किन की सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगते हैं। अब इसमें से देखिए पहला, तो इसमें इसके हम मैप देखेंगे। देखिए अजरबैजान की नहीं लगती है, क्योंकि अजरबैजान जो है कैस्पियन सागर के वेस्ट में है, और अफगानिस्तान कैस्पियन सागर के ईस्ट में, और भी बीच में भी कई 2 देश हैं, तो यहाँ पे अजरबैजान नहीं लगता है, ठीक है। उज्बेकिस्तान की सीमा लगती है, तजाकिस्तान की सीमा लगती है, तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है, तो इसमें अजरबैजान और किर्गिस्तान की सीमा नहीं लगती है। तो इसमें 3, 4, 5 जो ऑप्शन है यही इसका सी सही है। अब इसको मैप में देखते हैं कि देखिए ये अफगानिस्तान दिखा रहा है, अब अजरबैजान कहाँ है कि कैस्पियन सागर यहाँ है, अब ये अजरबैजान यहाँ है और अफगानिस्तान यहाँ है, तो सीमा कोई लगती ही नहीं है। और किर्गिस्तान ये दिखा रहा है, किर्गिस्तान की सीमा ये है, ठीक है, ये है, ये किर्गिस्तान की सीमा है। बीच में क्या है, तजाकिस्तान आ जा रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं लग रहा है। इधर तुर्कमेनिस्तान है, इधर ईरान है, इधर पाकिस्तान है। भारत से इधर सीमा लगती है, जो भारत का जम्मू कश्मीर है, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गई है, इसकी सीमा यहाँ लगती है, जो बखारा गलियारा के नाम से जानी जाती है, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो अफगानिस्तान की ये सीमा है। अब देखिए अफगानिस्तान की जब पूछा है तो उस समय क्या हो सकता है, उस समय जो पूछा था क्वेश्चन, तो उस समय तालिबान ने सत्ता पे कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान के, तो इसलिए पूछा था। अब बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे आपका इजराइल और फिलिस्तीन का वार चल रहा है। अब पिछले साल 2023 में जो पूछा था वो पूछा था, इससे लेके क्वेश्चन पूछा था कि
यूक्रेन से किस किस सीमाएं लगती हैं। तो जो डिस्प्यूटेड एरिया है ना, वहाँ के आसपास जरूर देश को देख लीजिएगा कि कौन कौन क्षेत्र हैं, कौन कौन देश की क्या सीमाएं, इस तरह से देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इसका आंसर देख लिया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के साथ। थैंक यू।